इजराइल हमास जंग में पुतिन किस तरफ है? रूस खामोश या अमेरिका के खिलाफ भर रहा जोश? नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। इजराइल और हमास के बीच चल रही खतरनाक जंग ने दुनिया को दो फाड़ कर दिया है। दुनिया में क्लियर कट दो धड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तरफ हैं? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको लेकर पूरी दुनिया में भारी कंफ्यूजन बना हुआ है। इजराइल हमास के बीच करीब 2 हफ्ते से जारी जंग में रोज दिल दहला देने वाले वीडियोस आ रहे हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे लोगों के काफिले पर जब बम गिरे तो सवाल उठे कि ये बमबारी इजराइल की तरफ से हुई या हमास ने फिलिस्तीनी लोगों को रोके रखने के लिए ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया। इस बमबारी के बाद इजराइल और हमास दोनों की निंदा हो रही है। इस घटना के लिए रूस ने इजराइल की निंदा की और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन निकल गए चीन की यात्रा पर। बीजिंग में पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग की। व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग यात्रा ऐसे वक्त हुई है जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर माहौल बेहद गर्म है। चीन तो पिछले 10 से 12 दिनों में 2-3 बार इजराइल को खरी खोटी सुना चुका है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है, इजराइल जिस तरह गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, जिस तरह 35-40 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर हफ्ते भर में 6000 से ज्यादा बम गिरा दिए गए हैं, उसे सेल्फ डिफेंस तो कतई नहीं कहा जा सकता। तो क्या पुतिन भी ऐसी ही राय रखते हैं? क्या पुतिन बीजिंग के इस रवैये से इत्तेफाक रखते हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन केजीबी के एजेंट रहे हैं। वो बखूबी जानते हैं कब और कहां कितना बोलना है और कहां कैसे वार करना है। इसलिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के तुरंत बाद पुतिन ने कहा, इजराइल पर हमास का हमला मध्य पूर्व में अमेरिका की नीति के नाकाम होने का एक उदाहरण है। दरअसल पुतिन पर रूस के घरेलू मामलों का दबाव न होता तो शायद वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की तरह खुलकर हमास का समर्थन कर रहे होते। लेकिन रूस में यहूदी पूंजीपतियों की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उनको नाराज करके पुतिन रूस में शासन नहीं कर सकते। तो क्या पुतिन अपने देश के यहूदी पूंजीपतियों को नाराज नहीं करना चाहते हैं और इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका के खिलाफ, चीन के खिलाफ मिलकर कई देशों की एक बड़ी लॉबी भी बनाना चाहते हैं? पुतिन की इस पैंतरेबाजी का राज क्या है? पुतिन के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है? ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? आइए समझते हैं। पिछले साल 24 फरवरी को जब रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध शुरू हुआ, तब रूस अलग थलग पड़ने लगा। अमेरिका और पश्चिमी देश एक तरफ हो गए। इस दौरान ईरान ने रूस का साथ दिया। इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान का दिमाग माना जा रहा है। तो क्या इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि रूस को इजराइल पर हमास के हमले की जानकारी पहले से थी? क्योंकि जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उसे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सिर्फ एक आतंकवादी संगठन के बलबूते नहीं मान रहे। 7 अक्टूबर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA फेल हुई, ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 को भी इसकी भनक नहीं लगी। यानी इजराइल के साथ साथ पूरे अमेरिका और यूरोप का खुफिया तंत्र फेल हुआ। तो उस वक्त रूस की खुफिया एजेंसी KGB क्या कर रही थी, ये किसी को पता नहीं। इजराइल हमास युद्ध में पुतिन अपने पत्ते कब खोलते हैं, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।